हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी विद करियर। दोस्तों, हम देखते हैं आजकल लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इसका मेन कारण होता है इंग्लिश को सही ढंग से रीडिंग ना कर पाना। ठीक है दोस्तों। और जो उसमें वर्ड्स आते हैं, जो उसमें उनके मीनिंग सही ढंग से ना जान पाना। तो दोस्तों, आपको पता ही है हमारे चैनल पर जो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दी जाती है बुक्स, हम उनको रीड करते हैं, उनकी स्टोरी को रीड करते हैं और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो आपको मीनिंग उनका बताते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं एक और। हमारे ढेर सारी स्टोरी हमारे चैनल पे पड़ी है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो मैं एक और स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला पार्ट हम इसका पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आज दूसरे पार्ट में इस स्टोरी को हम पूरी कर देंगे। ठीक है दोस्तों। आइए बिना देरी करके स्टोरी को शुरू करते हैं। आइए दोस्त। हैज़ as Reeve and his companion reached them, they stopped playing and started at Reeve with a fixed gaze. Reeve was really frightened। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मतलब है जो हमने पहले पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं। जब तक आप पहला कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक दूसरे पे मत आना। ठीक है दोस्तों। जब भी आपको स्टोरी को समझ में आएगी कि स्टोरी क्या कह रही है। ठीक है। और जो उसमें वर्ड्स हैं जब भी आपको समझ में आएंगे। तो ये पहला पार्ट आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको रीड करना। ठीक है दोस्तों। ये इसका पहला पार्ट है। आइए हम शुरू कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब मीनिंग है दोस्तों कि जो वो था, रीप नाम का एक रीप वैन वेकल नाम का एक व्यक्ति था। वो जहाँ उस बूढ़े मोटे छोटे आदमी के साथ गया था तो वे खेल रहे थे। खेलते खेलते उसे देख के वे रुक गए। वे उसे रुक गए देख के। और रीप क्या कर रहा था, रीप क्या हो गया, डर गया। रीप बहुत ज़्यादा डर गया था। तो आगे हम पढ़ते हैं। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा इसका दोस्तों तो इसका मीनिंग होता है जो एम्प्टीड का मतलब होता है खाली किया गया। ठीक है दोस्तों। तो कंटेंट्स का मतलब होता है सामग्री। ठीक है। जो उसके हाथ में सामग्री थी उससे लेकर उन्होंने खाली कर दिया और उसे एक गिलास पानी दिया। ठीक है दोस्तों। एक गिलास दिया उसे पीने के लिए। और उसे बड़ी घबराहट हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो उनसे ले रहा था, उसे वो डर रहा था। फिर मतलब होता है डरना। ठीक है दोस्तों। ओबेट का मतलब उसकी उन्होंने रिप जो था उन लोगों की आज्ञा, उनकी बात मानी। और ट्रेवलिंग का मतलब होता है हिलता हुआ उनकी बात मान रहा था। सिंस ही वॉज ट्रस्टी ही ड्रंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप। ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों वो बड़ा प्यासा है। थ्रिस्टी मतलब होता है प्यासा। ठीक है दोस्तों। और वो बड़ा स्लोली स्लोली गिलास पी रहा था और स्लोली मतलब वो गहरी नींद में उस गिलास को पीकर चला गया। ठीक है दोस्तों। आए हम आगे रीड करते हैं। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों वो वहाँ जाकर उसे उन लोगों ने लिटा दिया जहाँ वो बूढ़ा आदमी पहली दफ़ा उनसे मिला था। ठीक है दोस्तों। मिला था जिससे, किससे, रीप से। और जब वो उठा तो उसने सोचा कि मैं यहाँ नहीं लौटा हुआ था, मैं रात को उनके पास था, ये मुझे यहाँ पर लाया गया। रोबेट का मतलब होता है उसने अपनी आंखें मली और क्या करता है वो सन को देखता है। बड़ा ब्राइट चमकीला सन है आज तो।
और सरली आई हैव नॉट स्लीप हेयर और नाइट थॉट ग्रिप। वो कहता है कि मैं रात भर यहाँ नहीं था, मुझे यहाँ पर लाया गया है। ठीक है दोस्तों। ही looked around for wolf, but he was nowhere. Reap whistled for him. Wolf, wolf, wolf. He damn shouted. No dog was to be seen। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों वो पूरे चारों तरफ देखता है अपने, मतलब उसने जो डॉग का नाम भेड़िया रखा हुआ था उसको वो पुकारता है, उसके लिए सीटी भी बजाता है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, ये वो कहता है यहाँ तक। वैन वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन। वो कहता है कि मेरा डॉग कहाँ पर गया। ही मटरेड टू हिमसेल्फ। ही बिगन टू descend he the mountain to go back to his village। ठीक है दोस्तों, मटरेड का मतलब होता है धीरे से कहना या धीरे से उतरना। ठीक है दोस्तों, वो क्या करता है, डिसाइड करता है। डिसेंट का मतलब होता है उतरना। ठीक है दोस्तों, वो धीरे धीरे उतरता है किससे, चट्टा पर्वत से, और अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर जाता है। यहाँ तक हमने स्टोरी को पूरा कर लिया और अब आगे हम स्टोरी को आगे रीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, as he neared the village he met a number for people, but they did not know any of them। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों जो नियर उसके पास का जो गांव था वो वहाँ पर गया और चंद लोगों से मिला और वे उसे जानने से इनकार कर रहे थे। द विलेज आल्सो स्टारेड एट हिम इक्वली सरप्राइज। इक्वली मतलब होता है दोस्तों समान रूप। ठीक है, तो हो सरप्राइजेड हो गए थे वे उसे देखकर, जो उसका गांव के थे वे, जब वो अपने गांव में घुसा। ठीक है दोस्तों, हु इज दिस मैन सैड ऑन आई वी नेवर सीन हिम द बिफोर सैड अनदर लुक एट हिज लॉन्ग वाइट ब्रीड एंड हिज ब्रिकलेट फेस। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों जो लोग उसके गांव के थे वो उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा, और उसकी वे दाढ़ी और बालों को भी कह रहे थे कि इसकी वाइट दाढ़ी कितनी बड़ी है और कितनी लॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, और उसका फेस कैसा है। आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ऑन हेयरिंग दिस रीब stroked his chin and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white। हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। उसके जो बाल थे वो लंबे हो चुके थे दोस्तों। ठीक है, और चिन जो उसकी दाढ़ी थी वो कहाँ तक आ रही थी, घुटनों, वो उसके पैरों तक वो दाढ़ी आ रही थी। ठीक है, और आगे हम रीड करते हैं। एन ओल्ड वोमैन वॉकेड अप टू हिम एंड लोकेड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, देन शी एक्सक्लेमेंड इट इज रीव वैन विकल, वेलकम होम अगेन। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। उसकी तरफ एक औरत चलती हुई आई, उसकी तरफ एक औरत चलती हुई आई और उससे कहती है कि वैन विकल तुम कहाँ थे और तुम्हारा घर में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, वो ये बात कहती है। उसका पहले फेस पहचानती है कि ये कौन है और फिर उसको पहचान में आ जाता है कि ये तो वैन विकल नाम का वही व्यक्ति है जो हमारे गांव में रहा करता था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑल
नेगपुर वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। वो कहती है कि तुम्हें 20 साल बाद तुम घर वापसी आ रहे हो, तो तुम्हारा वेलकम है होम, वेलकम होम। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक स्टोरी हमारी समाप्त होती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल पर जाइए, और बहुत सारी स्टोरी हैं जो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसमें पढ़ने में भी और रीड करने में भी। आपकी मर्जी है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना। शेयर से क्या होगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, क्या पता उनसे रीडिंग सही से ना हो पाती हो, तो आप उनके हेल्प कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और जो भी इसमें वर्ड्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लेना, और जो भी आपको मीनिंग समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, और सपोर्ट माय चैनल। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं, तो आपका सपोर्ट हमारा बना रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।